नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निकाय चुनावों का ऐलान किया। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 19 जून को निकाय चुनाव होंगे, जिसके लिए 30 मई से नामांकन शुरू होंगे और 4 जून तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। साथ ही बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो 21 जून को रिपोलिंग होगी और 22 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि राज्य में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद के चुनाव हैं। डेट ऑफ अनाउंसमेंट, नॉमिनेशन प्रेजेंट होंगे 30/5 से 4/6 तक, 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा, एक्सेप्ट ऑन 2 जून बीइंग हॉलीडे। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी 6 तारीख को 11:30 से 3 बजे तक। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा 7/6 को 11 से 3 तक। 7/6 को ही फिर जो इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहे होंगे जो उम्मीदवार, उनकी लिस्ट पोस्ट की जाएगी। लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी 7/6 को ही पब्लिश की जाएगी। पोल जो होंगे वो 19 तारीख को 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। 6 बजे तक जो भी लाइन में होंगे लास्ट में से लेके वो पर्ची दे दी जाती है, तो वो सब लोगों को वोट करने दिया जाएगा। रिपोल अगर कोई आवश्यक हुआ वो 21 को होगा, 1 दिन का गैप दिया जाता है। अगर कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिलती है गड़बड़ी की, या जहां पे पुनर्मतदान आवश्यक हुआ, तो वो 21 को कराया जाएगा। 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनावों का ऐलान हो चुका है। शेड्यूल आपको बता रहे हैं, 22 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। साथ ही 21 जून को जरूरत पड़ने पर रिपोलिंग होगी। तो वहीं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पोलिंग के लिए 1 घंटे का ज्यादा समय रहेगा और 28 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होना है। वहीं आपको बता दें कि 18 नगर परिषद के भी होंगे चुनाव। 30 मई से नामांकन होंगे और 4 जून तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। नगर निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है। शेड्यूल आपको बता रहे हैं पूरा। इन नगर परिषदों में होंगे चुनाव गोहाना, होडल, पलवल और सोहना। इसके साथ ही आपको बता दें मंडी, डबवाली, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, यहां भी होंगे चुनाव। कैथल, हांसी, बहादुरगढ़ और नरवाना, इन नगर परिषदों में चुनाव होने हैं। टोहाना, नूह, कालका और नारनौल, यहां भी चुनाव होंगे। फतेहाबाद और भिवानी, यहां भी चुनाव होने हैं। तरावड़ी, निसिंग, चीका, महम, यहां भी इन नगर पालिकाओं में होंगे चुनाव। राजौन, पेवा, उचाना, महेंद्रगढ़, इन नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे। शाहबाद, घरौंडा, सफीदों, गन्नौर, यहां चुनाव होंगे इन नगर पालिकाओं में। भूना, बावल, एनलाबाद, नांगल चौधरी, इन नगर पालिकाओं में होंगे चुनाव। नारायणगढ़, रतिया, बरवाला,
फिरोजपुर, छिरका, पुन्हाना, असंत और लाडवा, यहां भी होंगे इन नगर पालिकाओं में चुनाव। रानिया, इस्माइलाबाद, सढौरा और कुंडली, यहां भी चुनाव होंगे। एक और प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव से पहले अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में कांग्रेस पहले थाम लिया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे चंडीगढ़ में। और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयबान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी की घर वापसी हुई है और हरियाणा की जनता कांग्रेस में विकल्प देखती है। वहीं प्रत्याशियों को निकाय चुनाव में टिकट देने पर हुड्डा ने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। देखिए, आज जिन साथियों ने आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आस्था व्यक्त की है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बात जब करते हैं, इनसे सबसे चर्चा हुई तो एक बात याद आती है, अंग्रेजी में कहावत है, ईस्ट और वेस्ट ओनली द बेस्ट। तो अपने घर वापसी आई है इनकी, तो इनका मैं सबकी तरफ से स्वागत करता हूं कि उन्होंने देख लिया कि बेहतर और सबसे बढ़िया पार्टी कांग्रेस पार्टी, और इनके आने से हमारे को मजबूती मिलेगी। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी में सब कुछ ठीक चलता नजर नहीं आ रहा है। रोहतक में हुई परशुराम जयंती के अवसर पर पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा ने पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे पार्टी के लिए मुश्किलें जवाब देते नहीं बन रहा है। मामले में जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। वहीं निकाय चुनावों को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी पहले से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी थी। पार्टी ने सर्वे भी कराया जिसमें पार्टी के लिए बेहतर नतीजे आने की उम्मीद है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर ओपी धनखड़ के कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो दूसरे दलों के असंतुष्ट नेताओं पर डोरे डालने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस में राजस्थान के चिंतन मंथन शिविर के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। तो दूसरा चुनाव चिन्ह पर होगा या किस तरीके से? नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और लोकतंत्र का ये पर्व जो है शुरू हो रहा है, जिसकी बहुत दिन से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी चुनाव की तैयारी बहुत पहले से है। हमने जितने स्थानों पर चुनाव होना है सब जगह अपने तो करके आए हैं, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं सब वरिष्ठ नेता, और उसके साथ साथ नीचे तक की व्यवस्थाएं हमने अपनी बूथ करने हम कई दौर से आगे निकल चुके हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से तैयार हैं। अंतिम रूप देने के लिए 27 और 28 तारीख को हमारी बैठक है। 27 को प्रदेश पदाधिकारी, 28 को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और 28 शाम को ही इलेक्शन कमेटी की हमारी बैठक है, जिसमें से हम और आगे बढ़ जाएंगे। सर, ये गुरुग्राम पुलिस एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। जी हां, पुलिस ने आए दिन हो रहे हत्या, फरेब, लूट जैसे वारदातों को अंजाम देने वाले बेखौफ घूम रहे बदमाशों की धरपकड़ करना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम से ही 2 मामले सामने आए हैं जहां पुलिस गुरुग्राम में आए दिन बढ़ते वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस
एक्शन मोड में आ गई है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि रोहित शराब कारोबार का किंग पिन बनना चाहता था और उसने नगर पालिका के चेयरमैन के घर पर फायरिंग की थी और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। अब जरा सुनिए ये वॉइस रिकॉर्डिंग। चंद्रभान बात कर लेगो, अच्छो रहोगो, सेहत के लिए भी वैसे भी ठीक है। ये ज्यादा दिमाग दौड़ाओ या कुछ वो करो कर ले, रिकॉर्डिंग आते कुछ नहीं होवे ठीक है। नास उठ जाओगो, तेरी सारी रैकी कटवा रखी से, तेरा भाई नवीन की भी, तेरा छोरा की ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिएटिव यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सब कुछ कटवा रखा है। बात कर लेगा अच्छा रहेगा, नहीं छोड़ दूंगा नहीं। तेरे ठेके में 50% हिस्सा चाहिए, दिमाग में बैठा लिए तो किसी बदमाश दौर चल जाइए और किसी दौर कुछ चल जाइए, छोड़ दूंगा नहीं। तेरे ठेके में 50% हिस्सा चाहिए मुझे। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई का ये खास गुर्गा पटौदी नगर पालिका के चेयरमैन चंद्रभान सहगल को न केवल धमकाने में लगा है बल्कि शराब कारोबार में 50% की हिस्सेदारी भी मांगी है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खासम खास रोहित है, जो गुरुग्राम और इसके आसपास के इलाकों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मजबूत करने में जुटा था। साथ ही फायरिंग, रंगदारी, फिरौती जैसी वारदातों को एक के बाद एक अंजाम देकर खाकी वर्दी को भी चुनौती देने में लगा था। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार रोहित पर हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगे जाने के दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर तफ्तीश की जा रही है। दिनांक 25/2/2022 को खोड़ में दो सगे भाई परमजीत ठाकरान और उसके भाई सुरजीत ठाकरान की सरेआम गोलियां मार के हत्या की गई थी और इसमें जो अब तक हम 10 आरोपी पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन इसका जो एक मुख्य आरोपी था रोहित, जिस पे हरियाणा पुलिस की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, वो अब तक गिरफ्तारी से बचते हुए भाग रहा था, जिसको हमारी क्राइम टीम फरूखनगर ने बेहतरीन काम करते हुए अपने सोर्स लगा के उसको कल गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की क्राइम यूनिट का एक्शन मोड गैंगस्टर कौशल चौधरी के 2 शार्प शूटर्स पर भी दिखा। दरअसल पुलिस ने गैंगस्टर कौशल चौधरी के 2 शार्प शूटर्स अनिल लठ और सज्जन को गिरफ्तार कर दर्जनों संगीन वारदातों का खुलासा कर दिया। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों शूटर्स के गुरुग्राम में होने की सूचना मिली थी कि दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए हैं और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देंगे। बहरहाल पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर जांच शुरू कर दी है। रोज गांधी कॉलोनी में 22/2/2021 को एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मार के हत्या कर दी गई थी। युवक का नाम मनीष था, जो 3 व्हीलर चलाने का काम करता था और एक SUV अपने जो उस अड्डे के वो थे उनकी SUV मांग के और वो उसकी जो ही चाबी लगाई स्टार्ट किया तो 2 युवकों ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चलाई थी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की और इसमें अब तक हम पहले लगभग 5 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। योगेंद्र उर्फ योगी, जिसकी जेल में मौत हो चुकी है, संजय पांचाल, दीपक उर्फ दीपू और इस पूरे गैंग का गिरोह जो कौशल है वो और कौशल का शागिर्द अमित डागर, ये पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो असल वारदात को अंजाम देने वाले जो शूटर थे, एक अनिल लठ जो कौशल का राइट हैंड है और वो शूटर का काम करता है और पीछे जेल से पैरोल पे आके और वो भाग गया था और उसने उसी दौरान में इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो दोनों शार्प शूटर्स के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी, फिरौती जैसे 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दिल्ली NCR समेत पंजाब में भी दर्ज हैं, जिसको लेकर मामलों की तफ्तीश की जा रही है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। इसी खबर पर हमारे साथ गुरुग्राम से ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, लगातार देख रहे हैं हम कि गुरुग्राम की जो पुलिस है, प्रशासन है, काफी एक्टिव मोड में है
और लगातार इसी तरीके से गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं। इस बार कैसे बदमाशों तक पहुंची पुलिस? जी मुर्गा, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब 2022 शुरू हुआ जनवरी से, उसके बाद से ही गुरुग्राम में गैंग्स के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ताबड़तोड़ गोलीबारी शहर में हुई। कहीं पर किसी की हत्या कर दी गई और कहीं पर किसी को धमकाया गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और जो कौशल गैंग है, ये इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई थी कि क्योंकि गुरुग्राम में शराब का एक बहुत बड़ा कारोबार है और उस शराब के कारोबार में कहीं ना कहीं ये गैंगस्टर अपनी हिस्सेदारी चाहते थे, जिसको लेकर लगातार इन्होंने जो शराब व्यापारी हैं और जो बड़े व्यापारी हैं जिनसे रंगदारी वसूल कर सकते हैं, ऐसे लोगों को धमकाना शुरू किया। जब इस तरह की वारदातें लगातार हुई, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस की जो क्राइम टीम है उसने इसको संज्ञान लिया और अपने सोर्सेज के आधार पर जितने भी गैंगस्टर हैं उनके पीछे क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी हुई थी और इससे पहले काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। और आज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है कि जहां कौशल गैंग के 2 बदमाश, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम हरियाणा पुलिस ने रखा हुआ था, उसके अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई का एक बदमाश जिस पर 50,000 का इनाम था, इन 3 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल किए। और उसके बाद पुलिस का साफ कहना है कि इन तीनों के पकड़े जाने के बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम में इस तरह की वारदातों में कमी आएगी। और उसके साथ ही इनके पास से लगभग 7 लाख रुपए के हथियार भी बरामद हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इनके मंशे क्या थे। अगर ये लोग बाहर रहते तो कहीं ना कहीं अन्य वारदातों को भी अंजाम देते, लेकिन गुरुग्राम की जो क्राइम ब्रांच है उसने तत्परता दिखाते हुए इन बदमाशों को धर दबोचा है। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि अब गुरुग्राम में क्राइम का ग्राफ कम आने की उम्मीद है। बिल्कुल। और क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से अपना खौफ जो है वो यहाँ पर फैलाने की कोशिश इन दोनों की तरफ से की जा रही थी, वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं ये हम देख रहे हैं प्रवीण जी। और कहीं ना कहीं अब पूछताछ जब इनसे होगी तो कई बड़े मामलों का खुलासा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो कौशल है वो फिलहाल जेल में है और जो कौशल का जो गुर्गा है अमित डागर, वो भी फिलहाल जेल में है। उससे पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। उसके अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको भी पुलिस की गिरफ्त में ले लिया है। जो बड़े बदमाश हैं, जो इनके आका हैं, वो पहले से पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हीं के निशानदेही या उनकी पूछताछ के आधार पर ही पुलिस लगातार इन लोगों को पकड़ने में कामयाब हो रही है। और जो आज जो लोग पकड़े गए हैं उनसे भी उम्मीद यही है कि जब पुलिस उनको रिमांड पर लेगी तो कहीं ना कहीं अन्य बदमाशों, जो इनके शूटर्स हैं, जिनको जो इनके इशारे पर काम करते हैं, उनके भी गिरफ्तार होने की उम्मीद है। जिससे कि उम्मीद यही की जा रही है कि शहर में अमन शांति होगी, क्योंकि जिस तरह से ये पैर पसार रहे थे शहर में, वाकई गुरुग्राम पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे और लोगों के लिए जो है डर का या दहशत का वजह बने हुए थे। तो अब फिलहाल पुलिस तेजी में है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में पुलिस इस गैंग के और गुर्गों को भी गिरफ्तार कर गुरुग्राम में शांति स्थापित करेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रवीण जी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। तो पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ पूछताछ भी जारी है। गुरुग्राम पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि गुरुग्राम में जो बढ़ता अपराध है उसका ग्राफ नीचे जाए। वहीं गुरुग्राम में सुबह तेज हवाओं के साथ आई बारिश के बाद गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। निगम की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि इस बार बारिश में पानी नहीं भरेगा, लेकिन सुबह आई थोड़ी सी बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी और दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ साथ गुरुग्राम की तमाम सड़कों पर पानी भर गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश के बाद की तस्वीरें किस तरीके से जलमग्न होती हुई नजर आई गुरुग्राम की सड़कें। लोगों को सुबह ऑफिस जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि ये दावे किए जा रहे थे नगर निगम की तरफ से कि इस बार बारिश के बाद जलभराव की समस्या लोगों को नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन बारिश के बाद समस्या फिर देखने को मिली और जलमग्न होती हुई नजर आई सड़कें और इसी के साथ नगर निगम के तमाम दावे फेल साबित हुए। ये
ये सिचुएशन गुड़गांव में खास तौर से काफ़ी ज़्यादा है। हर जगह पे जल भराव, थोड़ी सी बारिश होने पे ही काफ़ी जल भराव हो जाता है, जिससे जो पब्लिक को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जल भराव के कारण रोड भी जो है ना, रोड मेंटेनेंस ज़्यादा चल नहीं पाते, रोड भी उखड़ जाते हैं। क्या गर्मी से राहत मिली है? हाँ, गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, गड्ढे भी हो रहे हैं जिसमें सेक्टर में पानी तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। कहाँ से आते हो? मैं यहीं सेक्टर 9 के यहीं पेट्रोल के सामने से आता हूँ, कॉलोनी फिरोज गांधी कॉलोनी से। तो आप सड़कों से गुजरते हुए कितनी दिक्कतें देखने को? बहुत दिक्कतें आ रही है, रोड भी टूटे हुए हैं, जाम भी लग जाता है और पानी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। चलिए फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।